हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट सेट ऑपरेटर। तो जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आपके 10 टू 12 क्वेश्चंस एवरी टाइम यूजीसी नेट 2018 से कोट कर रहा है। तो दिस इज वेरी हाई वेटेज यूनिट। आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सब कुछ कवर करना है। डेट इज सेट थ्योरी आपको कवर करना है, आपको ग्राफ थ्योरी कवर करना है, एंड आपको एलपीपी कवर करना है, एंड प्रोबेबिलिटी का भी एक क्वेश्चन श्योर एंड श्योर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नवंबर 2021 में दिस वाज द क्वेश्चन। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, अगर आपके ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो जो स्कूल के भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके मैथ्स में भी डिस्क्रीट का टॉपिक है, एंड दे ऑल्सो लर्न व्हाट इज यूनियन प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, व्हाट इज सेट डिफरेंस एंड सो। तो जब हमने लास्ट टाइम पे भी वीडियो बनाया था तो यहाँ पे सेट थ्योरी को मैंने एग्जाम टाइम से ठीक पहले आपको क्विक रिवीजन पेजेस प्रोवाइड करी थी, एंड पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना है जिसमें हमने सेट थ्योरी को कवर किया है, सेट रिलेशन फंक्शंस कोसेट एंड सो ऑन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स आप जाकर उसको ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए था? सिंपल सी बात थी कि आपको एक रिलेशन गिवन है एंड दूसरा ये रिलेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है। नाउ आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो ये क्या है? आपको सिर्फ इसमें हर सिंबल का मीनिंग मालूम होना चाहिए था। तो दिस इज यूनियन। यूनियन का मतलब है कि आपका अगर कोई ये एक सेट ए है एंड अगर ये कोई सेट बी है, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट एज अ सर्किल। ठीक है, जो ये बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन, जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपने इसको एज अ होल ले लिया, दिस इज नोन एज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, और आप क्या बोलोगे? दिस इज नोन एज ए यूनियन। उसके बाद अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं तो इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। दैट इज ऐसा पोर्शन जो ए में तो है पर बी में नहीं है। सिमिलरली तो आपका ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को आप क्या बोलोगे? बी माइनस ए। और इस पे मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले भी सॉल्व कराया था। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए थी, एंड दीज आर बेसिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में कुछ भी उन्होंने ट्विस्ट करके नहीं पूछा है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट ही देखोगे यूनियन, तो यूनियन का मतलब कि जो भी गिवन रिलेशन है सबको कंबाइन कर देना है। तो किस में कंबाइन किया गया है? वन वन, टू टू, थ्री थ्री होना चाहिए। आप देखो वन वन, टू टू, थ्री थ्री। अगेन वन वन तो है तो फिर से हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डालेंगे सेट में, डिस्टिंक्ट वैल्यू होना चाहिए। वन टू वन थ्री वन फोर, वन टू वन थ्री वन फोर, इट मीन्स कि बिना सोचे समझे आप ए का वन आंसर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने इस पे इतना टाइम वेस्ट कर दिया और हमें आउटपुट तो मिला नहीं। तो क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने से पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और एक नज़र अपने आंसर्स को चेक करिए। अगर यहाँ पे सारा ऑप्शन ए का वन है तो आपको ए के पीछे दिमाग वहां पे खर्च करना ही नहीं था, मतलब ए ऑप्शन को तो आपको देखना ही नहीं था, है ना? तो दिस इज हाउ आपने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया? अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि व्हाट आर सेट ऑपरेशंस, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट कि अगर आपने उस बेसिक चीज़ों को पढ़ा है, अगर आपने सेट थ्योरी भी नहीं पढ़ा, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मेरा फजी ऑपरेशंस का बेसिक वीडियोस देखा होगा, देन ऑल्सो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड इस क्वेश्चन में आपका टाइम मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन 10 सेकेंड से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, उसके बाद अब चलो हम इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट? आपको कॉमन देखना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? तो आप इजीली देख सकते हो वन वन। इट मीन्स कि वन वन किससे मैच होगा? सी मैच होगा टू से। तो सी टू है? नहीं है, सी टू नहीं है। इजिली विद इन 2 सेकेंड्स आपने ये चेक कर लिया कि आपको 50-50 मिला। दैट इज ऑप्शन आइदर वन, ऑप्शन आइदर थ्री होगा, नहीं तो फोर होगा। यहाँ तक हमने बात को समझ ली। अब हमें यहाँ पे समझना सेट डिफरेंस। ठीक है, तो सेट डिफरेंस का मीनिंग होता है जब हम R1 माइनस R2 करते हैं तो इस एरिया में आप देखो, इस एरिया में जो ये वाला पोर्शन है, दैट इज ये वाला पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है सिर्फ ए के पास है, बी के पास नहीं है। ए के पास वन वन टू टू थ्री है, इसमें से जो कॉमन है उसको आपको क्या करना है? उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो कॉमन जब आप आर में माइनस करोगे तो कॉमन हमें क्या मिला था? वन वन। इस वन वन को इसमें से माइनस कर दीजिए तो ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन इसमें आपका होना चाहिए टू टू थ्री, मीन्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू। अब हमको यहाँ पे मैच करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर।
सिमिलरली चलिए हम R2 - R1 देख लेते हैं। R2 - R1 का मतलब है ऐसा जो R2 में तो हो और R1 में ना हो। मीन्स जो भी कॉमन था उस कॉमन को आपको R2 में से क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, डिलीट कर देना है। तो R2 में देखो इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से ये आपका कॉमन था, तो इसको कैंसिल कर दो। इट मीन्स जब आप R2 - R1 देखोगे तो आपके पास ये रिलेशंस आएंगे। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी 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 इजी। तो अगर कोई भी लर्नर्स का ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ है तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है एंड बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके का अगर आप 100% श्योर हो कि आप ये पढ़ के जाए हो तो इस क्वेश्चन में ब्लंडर मिस्टेक्स तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब आपका वो 100% चाहिए। प्लस ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी अपना 100% फोकस करना है। इस क्वेश्चन में 10 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको लगना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसीलिए एग्जाम आपके सर पे आ गया है, इसीलिए आप अभी से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करिए। प्रॉपर 2 आवर्स की सिटिंग लीजिए जिसमें आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बैठ के पेपर 1 एंड पेपर 2 का मॉक टेस्ट लगाइए और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट तो मालूम है और स्टिल आप क्वेश्चंस रॉन्ग करके आ रहे हैं, तो ऐसे मिस्टेक अवॉइड होना चाहिए। देन ओनली आप मई 2021 में आप एग्जाम क्रैक कर सकोगे। तो दिस इज हाउ हमने यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस प्रॉपर्टी को कवर किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिस्क्रीट का प्लेलिस्ट दिखेगा। उस डिस्क्रीट में सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप उस वीडियो को एक दिन का टाइम लीजिए एंड 2.x के स्पीड पे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट just put down in the comment section कि what is your doubt, so that in the next video I will improve that doubt। and हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने सारे वीडियो के नोटिफिकेशन देती हूँ। एंड अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी करंटली वी आर टेकिंग क्लासेस ऑन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसके लिए भी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप वहाँ से नोटिफिकेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड साथ में बेल आइकन को जरूर नोटिफाई करें सो दैट इन द अपकमिंग डेज वॉट एवर वीडियो वी आर अपलोडिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मिस नहीं करना है। That's all about you. Stay tuned for the next. Thank you much.